पहुंचा है, जिसका कई हफ्तों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। हजारीबाग में सांसद सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन। इस वक्त हम खड़े हुए हैं कंचन ग्राउंड में। शादी 7 फेरे 7 जन्म का वो वचन जो इंसान कभी नहीं भूलता है, और इस वक्त इसकी भव्यता को देख के लग रहा है कि हजारीबाग के सांसद क्यों इतने लोकप्रिय हैं। तो हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। देखते रहें हजारीबाग टुडे। में भाग लेने के लिए आए हैं और शादी में क्या कुछ करना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? कहाँ से हैं आप लोग? आप एक नंबर से आए। दूल्हे का साया सुहाना लगता है, दूल्हे का साया सुहाना लगता है। कन्यादान के पहले कन्या सर एक बाइट 101 विवाह ऐतिहासिक पल, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सब शेड्यूल पे है और क्या कहेंगे, बढ़िया है, सब शेड्यूल पे है। आप देख रहे हैं कि बारात उठने पे है, हम लोग बिल्कुल टाइम पे है और उसके बाद जो है वेन्यू पे जो इवेंट्स है उसको आप लोग देखें, मजा उठाएंगे। अभी तक आपने अपने जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान किया, अब आपको क्योंकि हर पुत्र का कर्तव्य है कन्याश्री हमारी लक्ष्मी स्वरूप का निधिया का कन्यादान लेने के लिए उपस्थित होते हैं। इस विवाह मंडप में सबसे हो गए हजारीबाग के लिए ऐतिहासिक क्षण, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हजारीबाग के लिए, झारखंड के लिए, भारत के लिए भी ऐतिहासिक है और विश्व समाजिक है, जो सामाजिक कार्यक्रम, अनूठा सामाजिक कार्यक्रम है। इसके लिए हम यहाँ के जो स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल जी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, उनके टीम को, उनके साथियों को, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामना। क्या ऐतिहासिक क्षण हजारीबाग के लिए, हजारीबाग के लोग कई हफ्तों से इसका इंतजार कर रहे थे, हम इंतजार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हजारीबाग को लोग हजार बागों के नाम से जानते थे, हजारीबाग को हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसमें एक और नया अध्याय जुड़ा, एक नया शब्द जुड़ा, सामूहिक विवाह का। अब देश दुनिया के लोग हजारीबाग को सामूहिक विवाह के नाम से जानेंगे और उस सामूहिक विवाह के सूत्रधार बने हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री मनीष जायसवाल। दूसरी बार यह आयोजन सामूहिक विवाह का हजारीबाग की धरती पर करवा रहे हैं और पूरे झारखंड में एक नया इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कुछ दो शब्द बोले। आदरणीय संगठन महामंत्री जी से आग्रह है कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे। आदरणीय राकेश प्रसाद जी भी हैं। राकेश प्रसाद विधायक जी लोग से भी आग्रह है कि आप लोग, मनोज भैया होंगे, प्रदीप भाई होंगे, रोशन जी दिख रहे थे, तो आप अगर हैं तो कृपया करके मंच पर आने का कष्ट करेंगे। क्योंकि वास्तव में यह विवाह उत्सव है। जब यहाँ के सांसद मनीष जी ने हमें निमंत्रण दिया था तो मैंने कुछ ऐसा समझा नहीं था, मुझे लगा कि चलो ऐसे होता होगा, होते रहता है। लेकिन पहली बार इस प्रकार से सामूहिक विवाह उत्सव में मैं उपस्थित हूँ और देख करके अद्भुत आनंद आ रहा है अभी भी। और वास्तव में मैंने कोशिश किया कि अपने ओर से जितने भी यहाँ मंडप में वर वधू बैठे हुए विवाह के लिए, हमारे कार्यकर्ता का एक बार आग्रह कर रहे थे कि नहीं आप छोड़ दिए, अब चलिए ऊपर बैठिएगा। हमने कहा कि नहीं भाई, मैं आया हूं तो सबों के मंडप पर मैं जरूर जाऊंगा, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब कोई। मैं दर्शन करूंगा और मैं पूरे मंडप में घूम करके, कितना 101 मंडप है और 101 जोड़ा वर वधू यहाँ विवाह के मंडप में उपस्थित है।
और वास्तव में देख करके लगा कि जिस प्रकार से ये कोई सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि उन विवाह की भी जो जरूरतें होती हैं वर वधुओं को, उसके लिए भी मनीष जी ने, यहाँ के जो कार्यकर्ता ने पूरी व्यवस्था की है, वो भी अद्भुत है, वो देखने का बनता था। चारों तरफ रखा हुआ है सामान। तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही सुंदर आयोजन है, बहुत ही अच्छा आयोजन है, बहुत ही भव्य आयोजन है। और मैं उसके लिए मनीष जी को, उनके पूरे टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इसी प्रकार से इस वर्ष की भांति प्रत्येक वर्ष, यानी पिछले साल भी किए थे, उस समय संख्या कम थी, लेकिन इसी प्रकार से प्रत्येक साल आप ऐसे लोगों का विवाह संपन्न कराएं जो घर में शायद वो संभव नहीं कर पाते हैं। तो और इसी प्रकार से वर वधु भी जो विवाह करने गरीब हुए, जो जिनके पास सामर्थ्य नहीं है घर में इतने लोगों को बुला करके शादी करा सके, तो यहाँ वो लोग भी आएंगे तो उनको भी बड़ा आनंद होगा, चाहे वो बाराती हो या सराती हो। यानी उसकी देखभाल का पूरा काम, जिसको बोलते हैं माँ बाप का, मनीष जी और उनके पूरे टीम को संभालना है। और इसलिए मैं फिर से वर वधु को अपने ओर से मैं मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना देखता हूँ, उन लोगों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ कि आप सब लोग दिल दो रात चौगुनी आगे परिवार में तरक्की करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। भी हमने लगाया है ताकि आप उन महान धनदाताओं को भी धन्यवाद दे सके। ये जो शादी का आयोजन है, जब मैंने पिछली बार करवाया था तो जो दूल्हा दुल्हन के आंखों में और उनके परिवार के आंखों में जो खुशी दिखी थी, तो हमको लगा कि ऐसे आयोजन अगर हो तो समाज को लाभ पहुंचेगा। आज बेटी जब 15 साल की होती है, और विशेष करके गरीब परिवारों की बेटी जब 15 साल की होती है, तो उसके घर में जो परिवार के लोग हैं, विशेष करके उसकी माँ, दिन से चिंता में रहती है कि हमारे बेटिया के शादी कैसे होता है। तो समाज जागरूक हो, समाज इस विश्व में रहने वाली तमाम बेटियों को, जो कि अभावहीन है, जो गरीब है, उनको मदद करे। हर प्रभाव वाला व्यक्ति हर साल एक गरीब बहन का शादी करे। इसी उद्देश्य के साथ ये जो प्रदर्शन है, ये उत्सव हम लोग इस साल भी मना रहे हैं। और ईश्वर ने क्षमता दिया तो हर साल इसका पुनर्रूपण हम लोग जरूर करेंगे। तो इस तमाम जनों को बहुत अभिनंदन। गुरु जी को भी बहुत बहुत आभार कि आप कलकत्ता से चल करके आते हैं। आपने भी इस बार भी अच्छा समय बांध करके यहाँ के लोगों का जो है शादी करवाया। आपके उस बात का भी आपका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भैया, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली आयोजन में सम्मिलित होकर के, और मैं तो यही कहूंगा कि कहते हैं ना, बोले जब मनीष भैया बा तो कोनो चिंता नहीं के बा है। जब मनीष भैया हो तो जीवन में कोई चिंता नहीं है, कोई भी बाप के चेहरे पर निराशा नहीं होगी और कोई माँ उदास नहीं होगी, क्योंकि उसे मालूम है मेरा भाई मनीष यहाँ है। इसलिए मैं बहुत बहुत बाबा आपके इस बात पर यहाँ जितने भी जोड़े उपस्थित हैं उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको रोजगार के लिए हमारी कभी भी जरूरत पड़ी तो आप संपर्क करिएगा। तो कहीं आपको नौकरी दिलाने के लिए, आपको रोजगार में ऋण दिलाने के लिए, आपके व्यवसाय में मदद करने के लिए आपका ये भाई, ये बेटा सदैव तैयार रहेगा। बहुत अभिनंदन।